हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे उसी की सीरीज़ में नेक्स्ट मेथड देखेंगे किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं उसमें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज एक और हम तरीका लेके आए हैं जो इसको सॉल्व करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, और इसी को एक और फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन बाय अ नेम दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो आज हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है x² + 5x + 5 = 0। अब फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक हम लोगों की एक जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, जनरल इक्वेशन होती है क्या, जैसे ax² + bx + c = 0। ठीक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है और एक आपके पास जनरल फॉर्मूला है, इन दोनों को क्या किया आप आपस में कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पे क्या होगा, आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे कंपेयर करें यहाँ पे x², तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी ना दिया हो तो उसको क्या मानेंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1। फिर इसको x और x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो आपको b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। उसी तरीके कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5। ठीक, इतना क्लियर है। ये सिंपल दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कीजिए, जनरल इक्वेशन को और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो a b c तीनों आपको वैल्यूज़ मिली गई। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, d से इसको डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक है, d² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। जो भी आपने वैल्यू रखी वो वहाँ पे वैल्यू रख के चेक कीजिए। याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा तभी किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी केस में नेगेटिव आ रहा है या 0 से कम आ रहा है तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। बेटर होगा आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कभी कभी पूछता भी है आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, रियल है कैसा है, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही पता करते हैं कैसे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ये चेक करना है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो क्या है, 5। ठीक है, और स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो क्या है, 1, और c की वैल्यू देखी जाए तो फिर से अगेन 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इज 25 -4 × 5 इज 20। अब तो ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू 5 आ रही है जो कि पॉजिटिव है, +5। ओके, तो एग्जैक्टली क्लियर क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 5। तो ये क्लियर है कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इसके रूट्स या इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या आता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर रूट्स इसके x मान लीजिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = या फॉर्मूला जो होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। क्लियर, फॉर्मूला क्या है, -b ± क्योंकि वो स्क्वायर रूट है इसलिए ±√b² - 4ac / 2a। सिंपल, ये अगर आप ध्यान से देखें तो इस चीज़ की मैं वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये b² - 4ac इज नथिंग बट सा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको फर्दर चाहो तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, -b ± √d / 2a। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर है। इस चीज़ को क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, b² - 4ac, तो ये क्या था, d था, d की वैल्यू, तो इसको मैंने यहाँ पे सीधे सीधे d लिख दिया। ठीक, अब फर्दर देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है या क्या आंसर आएगा। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, माइनस, नेगेटिव साइन के साथ माइनस। b की वैल्यू आपने कंपेयर करके क्या लिखी, 5 लिख दीजिए। ठीक, अगेन ±√, d आपका क्या था, सॉल्व करके 5। ठीक, तो d की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दीजिए अपॉन 2, और a है, a आपने कंपेयर किया था क्या था, 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -5 ± √5 / 2।
तो ये आपका सोल्यूशन है या रूट है। अब मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2 है तो इसके सोल्यूशन 2 होंगे। उन सोल्यूशन को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन बोले, रूट्स बोले, जीरोस बोले, तीनों का मतलब एक ही है कि आपको कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन लेके आना है। ठीक, तो यहाँ पे पॉसिबल जो 2 आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पहला जो है अगर अल्फा बीटा माने या एक्स की ही 2 वैल्यूज़ की बात करें तो पहली जो रूट्स होगा, है ना, तो एक्स का एक रूट होगा -5 प्लस √5/2 जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और दूसरी जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी या जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है -5। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है, -√5/2। तो ये पॉजिटिव साइन लिया है और ये जब नेगेटिव साइन लिया है इस रूट के पहले का जो साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्स की 2 पॉसिबल सोल्यूशन है जो आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये मेथड था जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर पूछा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है। इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। कैसे एप्लीकेशन होता है ये देख लिया आपने। तो सबसे पहले देखा जाए कोई भी इक्वेशन दी हो, जनरल इक्वेशन से कंपेयर की है, वहाँ पे आपको ए बी सी की तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अगर आपने चेक किया अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही, इन 2 सिचुएशन में आपके सोल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है, नो सोल्यूशन, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसके आगे। ठीक है, यहाँ पे या कह सकते हो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स आते हैं इस केस में, इमेजिनरी रूट्स। और इस केस में कैसे आते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में कैसे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ओके, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाली अगर कंडीशन आती है तो इस केस में होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। इट मीन्स अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो उस केस में रियल और अनइक्वल, मतलब कि रूट्स आपके रियल आएंगे लेकिन दोनों के दोनों रूट्स अलग होंगे। जैसे इस केस में देखिए डिस्क्रिमिनेंट 5 आया था, 0 से बड़ा था, 2 रूट्स आए हैं, तो एक प्लस में है एक निगेटिव है, 2 रूट्स हैं, दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपने यहाँ पे सॉल्व किया, किसी की वैल्यू 0 आ रही तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा दोनों के दोनों रूट्स सेम होंगे, एक ही जैसे रूट्स होंगे। और in any case if you found discriminant is less than 0 then it is clear the solution of that particular quadratic equation is not possible because the roots will be imaginary roots, so you need not to solve that further. Okay, so hope so you like this particular class on this quadratic formula, and if you like it please subscribe it and do share it, and we will meet with next video. Thank you.